हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड 9 के अंदर प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 पढ़ना है, पार्ट 2 आप स्टैंडर्ड 10 में पढ़ोगे, पार्ट 3 स्टैंडर्ड 11 के अंदर पढ़ोगे और पार्ट 4 वो स्टैंडर्ड 12 में पढ़ोगे। यानी अब जो प्रोबेबिलिटी, अब जो चैप्टर है वो आपको 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ते जाना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी, राइट? ओके, मान लो कि आपके पास एक कॉइन है, ओके, कॉइन 1 रुपये का कॉइन है। आप कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आ सकता है, हेड आने की पॉसिबिलिटी है, या तो टेल आ सकता है, राइट? ओके, रिजल्ट आपको पता होता है कि हेड और टेल दोनों में से एक आएगा, लेकिन कंफर्म कब होगा? जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब, राइट? कि कॉइन को टॉस करोगे तो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा, लेकिन टोटल रिजल्ट कितने होंगे? तो n = 2। कैसे? कि एक कॉइन को टॉस करने से या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो नंबर ऑफ जो है वो नंबर n कितना होगा? 2 होगा, लेकिन आपको रिज़ल्ट तो एक ही मिलेगा। रिज़ल्ट कौन सा मिलेगा ये हम कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। तो या तो h मिल सकता है या तो टेल मिल सकता है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। इस चीज़ को हम बहुत डीप में देखेंगे। ओके, अभी इसको डिस्कस नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखो, प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला दिया हुआ है आपको। प्रोबेबिलिटी P यानी प्रोबेबिलिटी, एक इसके लिए है इवेंट, एक इसके लिए है इवेंट। अलग अलग इवेंट हो सकते हैं, इवेंट B, इवेंट C, इवेंट A। इसी तरीके से अगर कहीं पे लिखा हो कि P ऑफ B तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B, कहीं पे लिखा हो कि P ऑफ C तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C। P ऑफ D तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट D। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये लॉन्ग फार्मूला है, मैं आपको एक शॉर्ट फार्मूला भी समझा रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, अलग अलग टाइप के इवेंट होते हैं, मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ इवेंट क्या होता है, पहले हम फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन्ड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ओके, ये लॉन्ग फार्मूला है। अच्छा, शॉर्ट फार्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए = R/N। R क्या है? रिजल्ट, ओके, और N क्या है? टोटल। ओके, तो R को हम रिजल्ट बोलेंगे, N को हम क्या बोलेंगे? टोटल बोलेंगे। ओके, तो ध्यान से देखना, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। ध्यान से देखो, एग्जांपल 1 आपकी टेक्स्ट बुक में है। अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। ओके, एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है? 1000 टाइम्स। तो ये आपका टोटल हो गया। टोटल को हम क्या बोलेंगे? N। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ N = 1000। ओके, तो एक कॉइन है हमारे पास जिसको 1000 टाइम टॉस करते हैं, राइट? और फिर हम नोट करते जाते हैं कि हेड कितनी बार आया, तो 455 टाइम हेड आया, और टेल कितनी बार आया? 545 टाइम टेल आया। तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। देखो यहाँ पर इवेंट वर्ड को बराबर समझ लो। ओके, तो हेड आना एक इवेंट है और टेल आना भी एक इवेंट है। तो हेड आना, उस इवेंट को हम A ले लेते हैं, इसको हम B ले लेते हैं। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर सम कैसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इवेंट बनाएंगे, इवेंट A। तो पहला क्या है? हेड। तो हम लिखेंगे यहाँ पर गेटिंग हेड, गेटिंग हेड। अब आप ध्यान से देखो, तो हेड आना वो रिजल्ट है। तो रिजल्ट कितनी, आपने 1000 टाइम टॉस किया तो हेड आने का रिजल्ट कितनी बार मिला आपको? 455। तो ये 455, और N कितना है? N कितना है आपका? 1000। यहाँ पे लिखा है 1000 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? P ऑफ A = R/N। ओके, आप ये शॉर्ट फार्मूला भी लिख सकते हो और ये फार्मूला भी लिख सकते हो, राइट? तो इसमें कैसे लिखोगे अगर आपको ये फार्मूला यूज़ करना है? तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच हेड हैपन्ड, इवेंट है उसकी जगह पर आप क्या लिख दोगे? हेड। लेकिन छोटा फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। तो R की वैल्यू कितनी है? 455, और N कितना है? 1000। ओके, तो 455/1000 तो हम क्या लिख सकते हैं? 0.455। ओके, तो ये उसका आंसर हो गया। कौन से इवेंट का? हेड। अब दूसरा इवेंट कौन सा है? टेल, जिसको हमने क्या लिया हुआ है? B। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इवेंट B। तो गेटिंग
टेल। ओके, तो टेल आने का रिजल्ट, अच्छा टोटल कितनी बार हमने टॉस किया है 1000 टाइम्स, वो n होगा, यहाँ पे लिखा है ना द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, तो कितनी बार ट्रायल किया गया है 1000 टाइम्स, तो n आपका क्या हो गया 1000। और r यानी रिजल्ट, रिजल्ट किसके लिए, टेल के लिए, तो कितना है 545। कौन सा इवेंट लिया है आपने, b, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b इज इक्वल टू r अपॉन n। ओके, r की वैल्यू क्या होगी 545 अपॉन 1000, तो क्या होगा 0.545। ओके, तो ये इस तरीके से सम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए याद रखो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो r होना चाहिए और n होना चाहिए। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, जैसे यहाँ पर एक कॉइन को कितनी बार ट्रायल किया गया है 1000 टाइम्स, तो वो आपका n हो जाएगा। हेड, अच्छा आपने ये ट्राई तो किया लेकिन रिजल्ट आपको हेड में कितना मिला, तो 455, तो ये आपका रिजल्ट होगा, ये आपके रिजल्ट होंगे। और ईच इवेंट यानी हेड आने को हमने इवेंट ए बना लिया, टेल आने को हमने इवेंट बी बना लिया, और इस तरीके से हमने सम सॉल्व किया। एक और बात बता दूं मैं आपको, प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा, प्रोबेबिलिटी 0 आ सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 आ सकती है, और प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही आएगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती है। ओके, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और प्रोबेबिलिटी कभी भी मोर देन 1 नहीं हो सकती है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, उसके बीच की कोई भी वैल्यू होगी, राइट। लेकिन देखो आप नंबर लाइन पे, आप देखो नंबर लाइन पे इस तरीके से नंबर लाइन होता है, ये 0, ये 1, इस साइड कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी इस साइड नहीं जाएगा। ओके, यानी नेगेटिव नंबर पे कभी भी नहीं जाएगा, और 1 से ज़्यादा कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी 0 आ सकता है, प्रोबेबिलिटी 1 आ सकता है, और उसके बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। आप देख सकते हो 0.455 ये किसके बीच की वैल्यू है, 0 और 1 के बीच की वैल्यू है। 0.545 ये किसके बीच की वैल्यू है, तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू है। तो आप याद क्या रखोगे, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, मोर देन 1 नहीं हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और उसके बीच में हो सकती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया और उसका एक सम बताया है। थैंक यू।